name is Sudhir and I'm a grateful alcoholic. हाय सुधीर आज भाई। भगवान की नमस्कार बहुत सुधीर असीम भाई, कृपा है नमस्कार। और आप सभी का नमस्कार दिनेश भाई, नमस्कार सबको। बहुत असीम कृपा है यार भगवान की, और ये आप सबका जो है ना, एक बहुत निरंतर जो आप लोगों का साथ है, क्योंकि मैं आप लोगों का साथ छोड़ना चाहती। ये मेरे को एक ऐसा ऐसा फंडा मिला मेरे को एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जो शायद कहीं मुझे मिल ही नहीं रही थी। ऐसी चीज, ऐसा लव, ऐसा जो अनकंडीशनल जो लव बोलते हैं, वो एक नई चीज जो मेरे को इधर मिली, वो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट यार। वो पहले दिन से ही मैंने को उस चीज का आभास हो गया था कि मैं पहले दिन से ही नशा नहीं करना पड़ा मुझे। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा। कुछ लोगों को कुछ दिन के बाद मिल जाती है रिकवरी, जो अभी और एक्सपेरिमेंट करते हैं या सोचते हैं कि शायद मैं कर लूंगा। कई सारे कारण होते हैं, तो उन कारणों में ना जाके मेरे को बस वो ग्रेटफुल रहना है कि मेरे को पहले दिन जो है आप लोगों के द्वारा जो मैसेज दिया गया था, वो मैसेज काम कर गया। वो मैसेज नहीं मिल रहा था कहीं पे, ऐसी बात सुनने को कहीं नहीं मिल रही थी कि जिसकी जिसकी शर्ट पे उल्टी हो रखी हो है, और उसको मीटिंग के बाद कहा जाए कि आइए गले मिलिए। जो आज हमारे दिल्ली का जो ओल्डेस्ट मेंबर, ओल्डेस्ट इन द सेंस उम्र में भी, उम्र दरार भी हैं, उम्र में भी शायद वो आज उम्र उतना ही होंगे, सबसे बड़े ही होंगे, और लेंथ ऑफ सोब्राइटी भी जो है उनकी। तो वो शख्स मुझे कह रहा, मुझे नहीं पता था ये सब लेंथ ऑफ सोब्राइटी, ये इतने साल, और ये सब चीजें मुझे कहाँ, ये पहले दिन किसको पता होता है। एक नया भाई आता है, नया, हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था। मैं बौखलाया हुआ बिल्कुल, जिसको कोई मतलब 0% भी उम्मीद नहीं, 0%। भाई कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये ऐसा भी ये संभव है कि मेरी मेरी दारू छूट जाएगी है। जिसकी हर एक को अपनी हालत का पता होता है ना, हर हर खाली बोतल के पीछे एक कहानी लेके आता ही है। वी ऑल आर डिफरेंट। मेरे को अपनी कंडीशन का पता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास विकल्प नहीं था और कोई, अब सब सारे फंडे जो है ना वो फेल हो चुके थे। आई अप्लाइड लॉट ऑफ मेथड्स बट नथिंग वर्कड। कुछ तो काम किया ही नहीं किसी चीज ने। रिलीजन हो, चाहे वो रिहैब हो, चाहे वो काउंसलर्स हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, कोई पता नहीं दुनिया भर की बाहर की दवाइयाँ हैं। माय मॉम यूज्ड टू पे इन डॉलर्स, वो डॉलर्स में पेमेंट करके वो बाहर की दवाइयाँ हैं, ये दवाई खाएगा तो, इसके ऊपर दारू पिएगा तो मर जाएगा। तो मैं वो भी एक्सपेरिमेंट करता था, वो भी एक्सपेरिमेंट करता था कि यार मर तो जाएगा ना कम से कम। कुछ भी नहीं होता था, लेकिन पहले दवाइयाँ भी नकली। पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। कुछ तो था यार ऐसा कि मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बनना था, यहाँ तक लेके आना था। भगवान ने मेरे को एक रूट बनाया हुआ था मेरे लिए बर्बादी का, कि बर्बाद कर करके कोई विकल्प छोड़ो मत इसके पास। कुछ इसके सोचने समझने की शक्ति तक खत्म कर दो, इसको पढ़वा दो यहाँ की। लैक ऑफ पावर इज योर डिलेमा। पढ़ाई लिखाई की चीजें बाद में आई, ऐसे इतना क्विक मेरा नहीं है हिसाब किताब कि आप जो कहेंगे मैं उसको तुरंत उसको ग्रैंड कर लूंगा। आज डिफरेंट है, आज सिचुएशन डिफरेंट है। मैं कहूँ कि नहीं, आज बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आज जो अगर आपके पास मैसेज है, दिस मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर न्यू कमर। न्यू कमर सनराइज मीटिंग का नाम है, ग्रुप का नाम है। आई एम ऑल्सो न्यू कमर, आई एम ऑल्सो न्यू कमर। मैं न्यू कमर बन के बैठता हूँ, तब मेरे को कोई बात पल्ले पड़ती है आपके। जिस दिन मेरे दिमाग में ये आ जाएगा, बहुत साल हो गए यार अब तो देखा है मैंने लोगों को ये वाली टेंडेंसी लेके कि बैठे हैं हमारे साथ, इतने ओल्ड टाइमर बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा इन्होंने देखे हैं। दिस इज हाउ द डिजीज इज। आई कांट हेल्प इट। बीमारी साली इस तरह की है। मेरे को जो बीमारी लगी हुई है, वो बीमारी का नेचर इस तरह का, स्वभाव इस तरह का है। अब किसी को कोई इस तरह की बीमारी हो तो वो बीमारी है तो है। अब मेरे जैसे अल्कोहलिक तो स्वीकार करने में मैंने इतने साल लगा दिए कि हाँ मुझे एक बीमारी है, भाई मेरे साथ ये समस्या है। मैं कंट्रोल करने के चक्कर में रह गया कि कर ही लूंगा यार, एक दिन मैं कर ही लूंगा। मरने के कगार पे पहुंच गया, मेरे को मैसेज यहाँ बड़ा क्लियर मिल गया। वही मैसेज के लिए मैं आज भी यहाँ पे जुड़ता हूँ। आज भी मेरा कोई और पर्पस नहीं है यहाँ पे आने के। मेरे ओपिनियन में कि अगर मैं कहूँ कि न्यू कमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर, इन माय ओपिनियन इक्वली इम्पॉर्टेंट आर दोज ओल्ड टाइमर्स, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, और द मिडिल टाइमर जो आज भी सफर करते हैं। सोबर सफरिंग भी तो होती है ना, ऐसे थोड़ी कि दारू नहीं पी रहे तो अब सब ठीक चल रहा है। वो प्रोमिसेस जो लिखता है, तो प्रोमिसेस लिखने से पहले बता रहा है आपको कि बेटा प्रोमिसेस तो तेरे पूरे हो जाएंगे, तो करेगा ये प्रोग्राम तो। बट इफ यू आर पेन स्टेकिंग, आर यू पेन स्टेकिंग?
तो दर्द लेने के लिए तैयार है तू? ये कोई बेड ऑफ रोजेस थोड़ी है रिकवरी भाई। शुरू का टाइम तो निकाल देता है ये, वी ऑल नो। जिनकी आज 5 साल से ज्यादा सोब्राइटी है, दे विल एग्री विद मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शुरू का समय तो निकाल देगा ये, पर जैसे जैसे बढ़ता है तो बढ़ती हुई बीमारी लगी हुई है मेरे को ऐसी बीमारी थोड़ी है कि अल्कोहलिज्म है, इट्स गोइंग टू रिमेन अल्कोहलिज्म। इसकी डिग्री बढ़ने वाली है, बढ़ती है, इनक्योरेबल भी है, टर्मिनल भी है, प्रोग्रेसिव। द मेन मेन थिंग इज प्रोग्रेसिव, इसका प्रोग्रेशन भी है। खैर जी, जो भी है, इतना आप लोगों ने इतना मेरे को होप दिया, इतना एक मैसेज था आपके पास कि नो मैटर हाउ हाउ सीरियस द डिजीज इज, कितना कितना भयानक रूप है बीमारी का, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, पता नहीं क्या क्या चीजें। सारे तो मेरे बैंकरप्ट थे, सारे एरिया तो चौपट हो ही चुके थे। उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि नहीं, देयर इज स्टिल देयर इज ए सोल्यूशन। ये एक बड़ी एक अजीबोगरीब चीज मेरे को सुनने को मिल रही है यहाँ पे, कि इतना कुछ बताने के बाद भी कि भाई बीमारी ठीक होने वाली भी नहीं है, बढ़ती हुई बीमारी है, और फिर भी एक समाधान है। चलो जी, सुनो जी, सुनेगा ही ना मेरे जैसा आदमी भाई, जिसकी हालत खस्ता हो रखी है, जो हमने के कगार पे पहुंच गया है, वो दारू छोड़ना ही चाहता है, वो छोड़ना भी चाहता है। ये थोड़ी कि मैं आपकी बातों से कन्विंस हो रहा हूँ खाली, मेरी तो छूट नहीं रही थी, मैं तो बंद नहीं हो पा रही थी। होती थी 2 4 5 दिन 10 दिन बंद हुई, फिर चालू। यहाँ एक सोल्यूशन मिला मेरे को, सोल्यूशन मिला। दैट सोल्यूशन लाइज इन द स्टेप्स वी ऑल नो। शुरू का समय जैसे मैंने बताया, मैंने भी वेस्ट किया। आज कम लोग करते हैं, आज इसलिए कम लोग करते हैं क्योंकि ये भगवान का कुछ चमत्कार हो गया है, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ये कोरोना आ गया, ये ऑनलाइन मीटिंग हो गई, इस मीटिंग में शेखर अन्ना को जी को सुन रहे हैं, अगली मीटिंग में किसी और को सुन रहे हैं, उसके अगली मीटिंग में किसी और को यानी दिन भर मैं बीसियों ओल्ड टाइमर को सुन रहा हूँ, बीसियों न्यू कमर को सुन रहा हूँ, दसियों रिलैप्स सुन रहा हूँ। फिजिकल मीटिंग में कहाँ होता है, मैंने तो नहीं देखा था कभी। 15 20 आदमी जो रोज जुड़ रहे हैं, वही हमेशा ही वही मिल रहे हैं रोज। क्या हुआ है, कनॉट प्लेस का एरिया था मेरा, और भी उसमें कभी कभी फॉरनर आ जाते थे, कभी कभी कोई बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिल जाता था, बड़ी जबरदस्त शेयरिंग मिल जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एक निकोटीन का एक मैसेज दे दिया मेरे को, हालांकि ये एक ही मीटिंग है, आई एम नॉट सपोज टू टॉक मच अबाउट निकोटीन, लेकिन किसी ने शेयर कर दिया एक दिन, एक बाहर का फॉरनर थे, कहते those who keep smoking in recovery, they are always on the higher risk of relapse. wow, जो लोग ये निकोटीन का सेवन करते रहते हैं रिकवरी में, उनका रिलैप्स का जो रेट है, that is always on the higher side as compared to people who don't smoke. क्लिक कर गई बात, मैसेज था ना, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, एक मैसेज आता है। यानी जो कुछ भी हुआ मेरे को मीटिंग से ही हुआ, मीटिंग से ही आपने बताया, एक किताब होती है, एक स्पॉन्सर होता है, ये करना पड़ता है, ये चीजें करोगे तो ऐसे होगा, ये 83 नंबर पे प्रोमिसेस लिखे हुए हैं। ये क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये आधी किताब हो जाती है, 164 के 82 पेज जब पूरे हो जाते हैं तो मेरे प्रॉमिस पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तो 82 पेज का मतलब इनटू एक्शन तक सारा प्रोग्राम मेरे को एक्शन में लाना पड़ेगा। उसके लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, अपने आप अपना माथा अपने आप नहीं फोड़ना, मैं दीवार में सर मार दूंगा नहीं तो। एक आदमी की मदद लेनी पड़ेगी मुझे, उस आदमी का जिक्र आता है 5वें कदम में, नाम आता है ना 5वें कदम में, उसका नाम नहीं होता, नाम तो मेरा भी नहीं है बिग बुक में, लेकिन मेरे ही बारे में लिखी हुई है किताब, सारा कुछ तो मेरे ही बारे में है। वो स्टॉक ब्रोकर था, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब करता था, फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन ठप्पा क्या लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है अल्कोहलिक। मैं एक शराबी हूँ, डॉक्टर भी, वो डॉक्टर है, बताइए, इतना बड़ा सर्जन, पर है क्या, शराबी। वो मैसेज दिया ना, वो जाके उसने अभी कल परसों में आने वाली है ना, परसों 10 तारीख है, 10 तारीख को, ये 10 तारीख की थी ना, वो 10 जून, जिस दिन आखिरी दिन उसने शराब पिया, सवेरे उसको दे दिया सर्जरी करने के लिए, ले भाई चल थोड़ा बहुत तू पी ले, सर्जरी कर, तेरे हाथ कांप रहे हैं। उसके बाद उसने नहीं पिया, बिकॉज उसके पास मैसेज आ चुका था, मैसेज 28 दिन पहले मिल गया था उसको। तो मैसेज ऑफ होप उस वक्त तो ये नहीं था ना, चीज आज भी वही है, आज मीटिंग में मैसेज है, लेकिन उसने उसको फाउंडर्स डे क्यों बनाया? फाउंडर्स डे तो अपना बनाना चाहिए था। मेरे जैसा आदमी होता, मैं मैसेज देने वाला हूं, मैं तो कहूंगा भैया मेरे नाम से फाउंडर्स डे बनाओ, सबसे पहले तो मैं सोबर हुआ हूं,
लेकिन उस आदमी की ह्यूमिलिटी है, वो आदमी मैसेज देना चाह रहा है मेरे को कि प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज, प्रिंसिपल्स पहले हैं। मैं तो मेरे को यहां तक पहुंचा दिया मेरी मैंने तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर बना दिया। केयर ऑफ ए, ये मेरा एड्रेस है टोटल। मेरा एड्रेस सिंपल है बिल्कुल, केयर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैं कहूँ कि मैं बहुत ये वो फलाना सब बेकार है। मैं एक शराबी बना, शराबी हूँ, शराबी रहने वाला हूँ, और ये याद रखता हूँ तो मैं सोबर रहता हूँ। तो वही मैं बता रहा था कि उतना इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड टाइमर भी उतना इम्पोर्टेंट है, मिडिल टाइमर भी उतना इम्पोर्टेंट है मीटिंग में, क्योंकि एक मैसेज मिलता है यहाँ पे। और ये पर्पज है, ये मेन पर्पज है। पांचवें, ये जिसकी आज बात कर रहे हैं हम, पांचवें की पैरेलल है ना। ये जिसने बनाए हैं, देखिए उसने, जैसे मैं कह रहा था कि उसने अपना नाम नहीं लिया, अपना नाम पे नहीं रखा फाउंडर्स डे, उस आदमी के नाम पे रखा जिसको मैसेज दिया गया था और वो सोबर हो गया। यानी दवाई खिला के दिखाई गई ना पहले, ये मेडिसिन खाओ, उसने देखा ये कारगर है, ये बिल्कुल सफल हो गया प्रोग्राम। उसको उसके नाम का बनाया फाउंडर्स डे, व्हेन डॉक्टर बॉब हैड हिज लास्ट ड्रिंक। क्या फर्क पड़ता है, उसने देखा ये क्या, ये छोटी छोटी चीज। उसने तो आज तक अपनी ग्रेवयार्ड पुरानी हिस्ट्री अगर उठा के देखें, वो देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ कहता भैया मेरे उस पे कवर पे कोई चीज ऐसी फूल मालाएं मत चढ़ा देना कहीं, आई एम जस्ट ड्रंक। वो मुझे बार बार मुझे मैसेज यही आ रहा है कि भाई साहब आप किस दुनिया में खोए हो, आप शराबी हो, शुक्र मनाओ जान बच गई आपकी, आप अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर बन गए। अभी ज्यादा डींगे मारोगे जाके शराब पी लोगे और कुछ नहीं करने वाले। वो बिग बुक में है, वो 25 साल है, वो और कोई वर्जन आ जाएगा 50 साल वाला भी दिखा देगा उसमें, साल का कह रहा है कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे मतलब मैंने कहा, ये सारे बिल साहब ने जब ये लिखे ट्रेडिशन, उसका एक रीजन था ना लिखने का, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे जो चाहे फिनांस से रिलेटेड है, चाहे ग्रुप को कैसे चलाना है, बाहरी बाहरी चीजें कोई इन्फ्लुएंस ना आए, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। सो इट टुक लॉट ऑफ इयर्स टू ब्रिंग दिस ट्रेडिशन। हालांकि फर्स्ट एडिशन में ये चीज आ गई थी ट्रेडिशन, लेकिन अल्टीमेटली जो जो फर्स्ट जो हमारी कन्वेंशन हुई क्लीवलैंड में, वहां इसको पास कर दिया गया। और 14 साल के बाद, देखिए 14 साल लग गए, 14 साल के बाद ये ट्रेडिशन आते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं ये ग्रुप में अगर ये यूनिटी वगैरह नहीं होगी, ग्रुप कॉन्शियस की बात नहीं होगी, ये तो लड़ मरेंगे। ये अल्कोहलिक है, ये कोई मतलब नॉर्मल इंसान थोड़ी है। जरूरत पड़ी ना, जरूर जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो ए में आ जाती है, और उस दिन से आज तक ये चली आ रही है। क्योंकि स्टेप्स अगर मेरे लिए हैं, मेरे को अपनी रिकवरी में, सेल्फिश प्रोग्राम है बोलते हैं, सेल्फिश है, हालांकि है नहीं सेल्फिश, इट्स अ सेल्फ केयर प्रोग्राम, सेल्फलेस प्रोग्राम। तो अपनी रिकवरी तो मैंने कर ली, मैं तो बहुत सियाना हूं, मैं तो सोबर हो गया। लेकिन कहां से हुआ मैं सोबर, मुझे सोबर करने का श्रेय किसको जाता है? आप लोगों को। जीओडी, गॉड आउट ऑफ डेथ, वो कहाँ है गॉड? आप लोगों की वाणी में है, गार्डियन ऑन ड्यूटी। गार्डियन तो आप हो मेरे। माँ बाप तो सोबर कर नहीं पाए मुझे, बीवी तो सोबर कर नहीं पाई, घर वाले तो कुछ कर ही नहीं पाए मेरा। लेकिन आप लोगों को, जैसे मैंने सुना, आप लोगों के पास वो चीज थी जिसने मेरी जान बचा ली। तो इस तरह से ये ट्रेडिशंस का लाना जरूरी हो गया। तो जैसे मेरी रिकवरी के लिए स्टेप जरूरी हैं, तो ये जो ट्रेडिशन है बेसिकली ग्रुप के लिए स्टेप्स हैं। ग्रुप को अगर मेरे को स्ट्रांग बनाना है, मेरी जिम्मेवारी है ना। क्या पढ़ते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल व्हेन एनीवन एनीवेयर रीचेस आउट फॉर हेल्प, खाली बोल वचन। We want the hand of A always to be there. It's a we program, not I कोई तो खत्म करा है मैंने पीछे। स्टेप्स करो तो तभी समझ आती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अपना अनुभव है, ये नहीं समझ आएंगे ट्रेडिशन समझ ही नहीं आएंगे जब तक मैं स्टेप्स नहीं करूंगा, जब तक रिकवरी में नहीं आऊंगा। सोब्राइटी तो जैसे मैंने कहा, मतलब पहले दिन से सोबर हो गया, मेरी दारू बंद हो गई। तो दारू बंद होना इज नॉट ए बिग डील, कहते दैट्स ओनली ए बेयर बिगनिंग। वो तो एक शुरुआत है। मैं तो लेके आया था बहुत बड़ी समस्या कि दारू बंद हो जाए, बाकी तो मैं तो आदमी को मतलब आदमी का भाव लगा देता हूँ खड़े खड़े का, कि आपकी इनकी कितनी कीमत होनी चाहिए।
मेरी ये सोच वाला आदमी हूं मैं। यहाँ आया तो यहाँ पता लगा कि भाई साहब आप खुद ही जीरो हो, आप किसी की कीमत क्या लगाओगे? आप खुद ही जीरो हो। जीरो है ये है कि आप जीरो जो है, जीरो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। एक के आगे आगे लगा देता हूँ, एक के आगे लगा देता हूँ तो एकदम अलग चीज हो जाती है, एक का 10 बन जाता है। और जीरो लगा दूंगा तो वो जाके 100 बनने वाला है। तो ऐसा जीरो भी नहीं हूं मैं कि खोचू हूं मैं। ये क्या है कि पांचवें कदम में, ये पैरेलल की बात बता रहा हूं मैं। पैरेलल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, पैरेलल लिखने का एक मकसद है। हर चीज पैरेलल है। स्टेप्स का पैरेलल ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का पैरेलल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का स्टेप्स का अपना प्रोमिसेस। आप पांचवा प्रॉमिस पढ़ लेंगे, पांचवा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, पांचवा ट्रेडिशन में अभी पढ़ने जा रहा हूँ, पांचवा स्टेप हम सब जानते हैं क्या है। दे आर ऑल पैरेलल, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वो लिखने का रीजन है सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड, एक अल्कोहलिक को समझने में आसानी हो जाए। वो मार्गदर्शक समझा देता है, अगर ना समझ आई तो, अगर उसने करे हुए हैं तो। उसने भी तो किए होने चाहिए ना, उसका भी तो आगे कोई होना चाहिए ना बंदा, उस जिसने उसको करा रखे हो। यही हम सुनते हैं ना मीटिंग में, स्पॉन्सर उसको बनाओ, चेक कर लो कि भैया उसका भी स्पॉन्सर है कि नहीं है, उसको कुछ पता भी है कि किताब क्या होती है, उसको कुछ पता भी है कि ये चीज करना क्या है। खाली वो पढ़ के बता देगा कि हियर आर द स्टेप्स व्हिच वी टुक एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी, क्या उसने करे हैं? तो एक करो तो समझ आ जाता है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मुझे कहता है लैक ऑफ पावर है। मैं पावरलेसनेस एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपनी। उसका पैरेलल मेरे को ट्रेडिशन दिखा देता है कि लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी इज माय प्रॉब्लम। मैं रह ही नहीं सकता इकट्ठे में, मैं आइसोलेशन में रहा हूँ, मैं अकेला रहा हूँ। यहाँ मेरे को उसका जवाब मिल जाता है कि भाई साहब पहला ट्रेडिशन आपने फॉलो करना है, ये यूनिटी के बारे में। आप यूनाइटेड रहेंगे, उसके बाद ये चीजें लाइफ में इतने काम आ जाती हैं आगे जाके। ट्रेडिशन कोई ए में थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए है सिर्फ, कि खाली ग्रुप को ही स्ट्रांग बनाना है, घर को नहीं बनाना क्या? एम आई नॉट हियर टू रिहेबिलिटेट माई लाइफ? जो बच्चे बाहर जिसने बाना जाना बंद कर दिया था, वो उसको टॉन्ट मारते थे कि पुलिस आती है इसके घर में। वो औरत जो है वो पड़ोसियों से बात करनी बंद कर दी थी कि इसका हस्बैंड जेल चला गया। मतलब ये क्या कोई नॉर्मल बातें हैं? ये नॉर्मल बातें तो नहीं है ना। वो टेररिस्ट भी नहीं हूं मैं, कोई ऐसा भी नहीं मैं किसी कोई मेरे को पंजाब की पुलिस ढूंढ रही है, कुछ नहीं। भाई आई बिकेम लाइक दैट। मैं एंटी सोशल बन गया। यहाँ के पता लगा कि कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी, कह रहे वी आर ऑल सेम। कुछ भी नहीं है, कहता ये बड़ी नॉर्मल चीज है। जेल में, रेल में, बेल पे, कुछ नहीं, जेल बेल रेल। कहता यहाँ आप अक्सर बहुत सारी चीजें सुनोगे। आपका कुछ और मुद्दा था, यहाँ कोई किसी का कुछ और मुद्दा होगा, किसी ने अपना घर बेच दिया, किसी की बीवी चली गई, किसी का कुछ, किसी का कुछ। वी ऑल डिस्ट्रॉयड आवरसेल्व्स, वी ऑल पेड अ हेवी प्राइस टू बी पार्ट ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरे को एक होप मिल गई। वी करते रहे आप, आज भी वही करते हो। सिर्फ एक जिम्मेवारी की प्रार्थना मेरे को आप लोग रिमाइंड कराते हो कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब कोई भाई आएगा मेरी जिम्मेवारी है, अब मेरे को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यही छोटी छोटी बातें मेरे को घर में अप्लाई करी मैंने, मेरा घर एक खुशहाल हो गया, मेरे घर की दीवारें हंसने लग गई। मैं फंक्शनल रहा, मैंने 21 साल नौकरी करी, एक हाई प्रोफाइल जॉब करी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी नौकरियां मैं कर भी पाऊंगा दोबारा। ये सब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग्स। और कैसे ही करने हैं वो आप लोगों को सुनता रहा मैं आके। वही मैं, जैसे मैंने कहा, वो आज भी करता हूँ। सिर्फ ग्रुप का नाम है न्यू कमर सनराइज मीटिंग। दिस इज नॉट फॉर न्यू कमर, दिस इज फॉर मी ऑल्सो, दिस इज फॉर एवरीबडी। आई एम ऑल्सो सफरिंग। आज वो सफरिंग नहीं है मेरे को जो शुरू के सालों में होती है, शुरू के टाइम पे थी। आज भी मेरे को प्रॉब्लम आती है, और उसके समाधान तो मेरे को मिल जाता है ना यहाँ पे। इवन इफ आई डोंट रेज द क्वेश्चन, मैंने अगर किसी की शेयरिंग सुन ली है, मेरे को तो जवाब मिलते हैं, बिकॉज आई कीप माई ईयर्स ओपन। तो पांचवें, अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे की हम बात नहीं करते ज्यादा कि क्या पैरेलल है, बट पैरेलल है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, दे आर ऑल पैरेलल। तो मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज ट्रेडिशन 5। ट्रेडिशन 5 क्या बोलता है कि हमारा जो प्राइमरी पर्पस, ये प्राइमरी पर्पस के में है ना, कि मेरा प्राइमरी पर्पस हमारा क्या है कि दूसरे शराबी तक वो चीज पहुंचानी, वो चीज उसको बतानी, वो चीज देनी उसको,
जो मेरे को यहाँ पे मिली है ना, जो मेरे को फ्री मिली है, और कोई मेरे से चार्जेस तो दूर की बात, कोई मेरे से पूछा भी नहीं गया है। मेरे को सिंपल आके मैंने ये कहा कि मैं एक शराबी हूँ, वो मेरी जान बचाओ है। मैं वो तीसरा ट्रेडिशन बन गया था मेरे लिए है। और यही कहा आपने कि बस बैठ जाओ है। बैठ गया तो मैं उसके बाद जो है मेरे को वो सब चीजें मिलनी शुरू हो गई जो चीजें मैं खो दी थी है। जो रिलेशनशिप, जो पैसा कौड़ी तो आया ही आया, उसमें तो कोई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा नौकरी धंधा किया, काम धंधा किया, तो पैसा तो आना ही था। तो पैसा तो एक मैल है ना, पैसा तो हाथ की मैल है। और नीड भी है, ऐसा नहीं कि नीड भी है, लेकिन वो चीजें, वो एक अलग लाइफ है, वो एक कंज्यूमर सोसाइटी है ना। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट सोसाइटी ओनली। मैं तो उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जहां से कट गया था मैं। मेरे घर वाले कट गए थे। मेरे घर को मिनी क्या बोलते हैं उसको, बोलना चाहिए उसको, मैं तो साले बहुत साल हो गए ना, नाम भूल गया हूँ उसको। चौकी। एक होता है पुलिस स्टेशन, एक होता है चौकी। चौकी बन गया था मेरा घर, चौकी, जिसमें सुबह कोई पुलिस वाला आ रहा है, शाम को कोई दूसरा आ रहा है, ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ये कांड कर दिया इसने, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बीसी डिक्लेयर कर दो इसको, ये कर दो, वो कर दो। बिकॉज आई बिकेम इनसेन। लेकिन सब कुछ रिवर्ट हो गया, सब कुछ रिवर्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल एक मेथड अपनाने से, कि मैंने यहाँ आके घुटने टेक दिए, मैंने यहाँ आके सरेंडर कर दिया कि भाई साहब बचाओ मेरे को। मेरा ये कहना था, और आपके पास वो थी, आपने वो दवाई मुझे दी, वो दवाई दी, दवाइयाँ खानी शुरू की, मैंने एक स्पॉन्सर बना लिया, एक उसने मेरे को 4 स्टेप करवा दिया। मैं नहीं करना चाहता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये सब मेरे मेरे विरुद्ध है, मेरी सोच के विरुद्ध है। आपकी बहुत सारी बातें मेरी सोच के विरुद्ध होती हैं, लेकिन वही मेरी कड़वी, वही जैसे डायबिटिक के लिए करेले का जूस बोलते हैं, वही है मेरे लिए, वो वाला हाल है मेरा। कड़वा लगता है ना, लेकिन वो कितना कारगर है हम सब जानते हैं। जिसके जिसके घर में डायबिटिक होगा उसको पता होगा करेले का रस, करेले का जूस में क्यों क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वही वही मेरे लिए ये दवाई है। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये जो पैरेलल की बात मैं कर रहा हूँ, पांचवें की बात, आज पांचवें की बात कर रहे हैं हम, कि पांचवें स्टेप और पांचवें ट्रेडिशन में क्या पैरेलल है। पांचवा स्टेप जब मैंने किया, जब मैंने लिखा हुआ है हमारे किताब के अंदर, इफ आई स्किप दिस वाइटल स्टेप आई कैनॉट ओवरकम ड्रिंकिंग। वो पहले ही डरा रहा है मेरे को। मैं डरता हूँ भैया, देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई लव माई बिग बुक, आई लव द पर्सन हु हेल्प टू डू द स्टेप्स। मैं उस आदमी को अपना माई बाप समझता हूँ। मैंने उस समय किए हुए, बैठे हैं शेखर जी भी। ये वो जमाना था जिस वक्त भैया ये कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ओनली थिंग आई हैड द डिजायर टू लिव। मैं सिर्फ जीना चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था। इन्होंने कहा ये फिर ये करने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा। और ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है, देखने में लंबा चौड़ा लगता है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस इट इज वेरी सिंपल। दैट्स व्हाट बिल सेज इन हिज स्टोरी में, अपनी कहानी में लिखते हैं वो। सिंपल, सिंपल तो लिखता है ना, बाद में लिखता है नॉट इजी। नॉट इजी इसीलिए नहीं करोगे तो नॉट इजी लगेगा। खाना आगे पड़ा है, कितना भी डिलीशियस खाना हो, खाऊंगा तो तभी पता लगेगा ना कितना बढ़िया खाना। नहीं तो पड़ा है तो पड़ा है। ये हाल है, ये स्टेप्स का है कि हियर आर द स्टेप्स व्हिच वी टुक एज ए प्रोग्राम ऑफ रिकवरी। ये वही कह रहे हैं भैया वो किताब लिखने वाले, हियर आर द स्टेप्स। वो कह रहे हैं ये कदम ही थे जो हमने लिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, लेने लो, नहीं लेने तो आपको मालूम होना चाहिए क्या होने वाला है। मीटिंग आते रहो तो पता लग ही जाएगा आपको। बड़े सारे केसेस देखे मैंने, बहुत सारी अजीबो गरीब मैंने चीजें देखी। बीमारी ने और डराया मेरे को कि ये है भयानक रूप बीमारी का, कि सोब्राइटी में सुसाइड हो रहा है, सोब्राइटी में तलाक हो रहा है, सोब्राइटी में पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। शराब नहीं पी रहे हैं, उसी को ही सब कुछ समझ रहा है एक शराबी, कि मैं शराब नहीं पी रहा, नाउ आई कैन एक्ट ऑन माई फैंसीज, अब मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। नो, आई कैन नॉट। सेकंड सरेंडर मेरे को कुछ और बोलता है। पहला सरेंडर दारू बंद करवाने के लिए तो हो गया, सरेंडर किया, दारू बंद। उसके बाद जीना आता है तेरे को, जीना मेरे को तो नहीं आता। तो आई हैड टू आस्क फॉर, मेरे को कहा गया दूसरा सरेंडर कीजिए, एक और सरेंडर, जस्ट वन मोर सरेंडर, सरेंडरिंग योर विल एंड योर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड।
विल पहले, कहता है विल पहले भैया, विल एंड लाइफ, लाइफ एंड विल नहीं, विल पहले, कि तू सेल्फ विल रन राइट है, तू साला अपनी चला चला के तेरा बुरा हाल हो गया, तू सुनता नहीं है किसी की, इधर ये सिखाया मेरे को। तो ऐसे जब चौथा कदम किया, लिखा मैंने, एक एक चीज करवाई मेरे को, द वे द बिग बुक टॉक्स, वे जिस तरीके से किताब बोलती है, थोड़ा सा हेल्प लिया गया 12 एंड 12 से भी, वट एवर जो भी, वो भी किताब ही है, वो कोई ऐसी थोड़ी कोई अलग मैगजीन है कोई, या किसी उसका कहीं ए में ए से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी वही चीज है। दैट वाज ओनली अबाउट एडिंग वन मोर कॉलम, बट इट वाज, चलो जो भी है। तो पांचवा स्टेप जो है, जब मैंने किया, क्या रिलेशन दिखाया उसने, पांचवा स्टेप करने से मेरे को आई वाज, इसने मुझे ये सिखाया कि एग्जैक्ट नेचर ऑफ माय रॉन्ग, मेरी एग्जैक्ट नेचर क्या है, आई एम नॉट इन चार्ज है। यहाँ मेरे को बता दिया गया कि भाई साहब आप इंचार्ज नहीं हो। तो पांचवा ट्रेडिशन पैरेलल मुझे क्या बताया, एकदम अपोजिट, आई लर्न व्हाट माय एग्जैक्ट नेचर शुड बी। अब मेरा स्पॉन्सर बता रहा है कि भाई साहब ये ऐसे होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज हाउ यू शुड बी। आपके अंदर एक टैलेंट है, आपके अंदर टैलेंट जो है उसको आप ए में यूटिलाइज करो, अपने घर पे यूटिलाइज करो, सोसाइटी में यूज करो, कैरी द मैसेज टू अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स, दैट इज द प्राइमरी पर्पस, उसको भूलना मत। वो जब तक याद रखोगे, यू आर गोइंग टू रिमेन सोबर एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। ये मुझे गारंटी दे दी गई। ये गारंटी मुझे, जो हाउ इट वर्क्स में जब पढ़ते हैं, पहली लाइन ही यही लिखती है, वो गारंटी है, पहली लाइन गारंटी कार्ड है वो। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. Thoroughly, he uses the word thoroughly. आधा अधूरा नहीं कि थोड़ा बहुत कर लो भैया, कोई नहीं, थोड़ी बहुत रिकवरी तो मिल ही जाएगी। जीरो, अंडा। वो कहता थोड़ा करने से किसी उसमें मत रहिए कि थोड़ा करने से थोड़ी मिल जाएगी, थोड़ा करने से जीरो। पांचवा कदम जो मैंने किया, तो पता लगता है कि व्हाट इज रॉन्ग अबाउट मी है, सारा कुछ निकल के आ गया ना। मेरी अपनी रिपोर्ट है, मेरी अपनी ऑटोबायोग्राफी मैंने खुद लिखी है, अपनी चार्जशीट मैंने खुद बनाई है, पुलिस वाले ने थोड़ी बनाई थी। अभी पुलिस बाहर हो गई, अब वो केस चल रहा था, मुकदमा खत्म हो गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर बंद, 4 साल में सोबर। ये 2001 की बात बता रहा हूँ आपसे, 97 में सोबर हो जाता हूँ, वो सोबराइटी, और 2001 की, अब ये डिफरेंट हो गया, हम डिफरेंट रूट नाउ। मैं एक अलग 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 उसमें आ गया, मैं अलग सोच आ गई मेरी। फ्रीडम तो मुझे मिल गई थी शराब से, न्यू फ्रीडम एंड न्यू हैप्पीनेस, वो पहला वादा था। पहला वादा हम पढ़ते हैं ना, एक नई नई खुशी और नई आजादी को वो ढूंढेंगे, खोजेंगे, क्या बोलता है हिंदी में, वो तो पहले स्टेप का मुझे पहला प्रॉमिस दे दिया गया। मैंने कहा ना, वो जैसे सब पैरेलल है। अभी ये पांचवें तक मैं पहुंच गया, तो पांचवें तक आई एम ऑल टुगेदर डिफरेंट। जैसे मैंने अपने स्पॉन्सर से शेयर किया, तो मुझे पता लग गया व्हाट इज रॉन्ग अबाउट मी। तो पांचवा ट्रेडिशन मुझे क्या कहता है कि व्हाट इज राइट अबाउट मी। अरे भैया कुछ राइट भी तो है मेरे में, या घोचू हूं मैं? घोचू होता तो मैं शराबी कैसे बनता? घोचू थोड़ी बनते हैं शराबी, घोचू हमें पीते पीते रहते हैं बस, और ये खाली हमें उस पे ठेकों पे जा जाके पी के, और बस अपना यही सब करते रहते हैं। मैंने तो भैया तबाही मचाई पूरी, खुद को भी और दूसरे को भी। लेकिन एक मेरे के अंदर क्वालिटी यहाँ बताएगी कि भैया एक क्वालिटी आज भी है। वो क्या क्वालिटी है? एबिलिटी टू कैरी द मैसेज व्हेन नो वन एल्स कैन। जब दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक शराबी, तेरे पास इतना टैलेंट है, तू किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को जिंदगी दे सकता है, किसी को कोई ऐसी बात बता सकता है कि उसकी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि तेरे को ये सब कुछ तेरे साथ हुआ है। तू अपने गिरबान में झांक के देख, तूने क्या किया है, तू आज तू क्या कर रहा है, तेरा कितना बड़ा एज कंपेयर फेलोशिप, हाउ पावरफुल फेलोशिप कितनी पावरफुल है। तेरी सिर्फ डिजायर है, वो डिजायर ने तेरे को सोबर रखा हुआ है, तेरी सिर्फ विलिंगनेस है, इतना ही है। तेरे को छोटे छोटे फंडे बता दिए हैं, तेरे को बिल साहब वाली बात याद रहती है हमेशा कि जब जब मैं डिस्टर्ब होऊंगा है, मैं उस चीज को स्वीकार कर लूं और किसी से शेयर करूं। वो आदमी शेयर करने गया था, उसको थोड़ी पता था अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जन्म हो जाएगा मेरा डॉक्टर बॉब से बात करने से। वो आज तक वही चलता आ रहा है, जिसको बचना है वो यही कर रहा है ना, और तो कुछ नहीं कर रहा। हम मीटिंग में घुस जाते हैं, मीटिंग में शेयर कर देते हैं जाके,
अगर कोई ऐसी बात होती है विच आई शुड नॉट बी शेयरिंग इन द मीटिंग, कुछ बातें ऐसी भी तो होती है ना कि मीटिंग में कुछ 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 डेकोरम भी की कोई चीज है, कोई चीज जो हम ट्रेडिशन की आज बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि डेकोरम हैज टू बी मेंटेन, यूनिटी हैज टू बी मेंटेन। ग्रुप ग्रुप की जो ताकत है वो कम नहीं होनी चाहिए। ग्रुप है तो मैं हूं, ग्रुप से मैं हूं ना, मेरे से ग्रुप थोड़ी है। तो जो कैरिंग द मैसेज है वो मेरा प्राइमरी पर्पस है। वो मेरे को मेरी मेरी जो अल्कोहलिज्म है दैट इज माय ग्रेटेस्ट टैलेंट ना। ये मेरा कोई टैलेंट नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ बन गया हूँ अब, है मैं बहुत अच्छा फादर बन गया हूँ, मैं माँ की बड़ी सेवा कर रहा हूँ, है फलाना ढिमकाना, वो सब दैट इज नॉट माय प्राइमरी पर्पस। माय प्राइमरी पर्पस फॉर बीइंग born by carrying the message to alcoholic who still suffers. There are so many ways of doing all this. मीटिंग तो है ही है, मीटिंग में तो होता ही है। मीटिंग में मेरे को भी मिला था, मैं भी कोशिश करता हूँ कि यार जो मेरे पास है, जैसे मैं सोबर हुआ मैं मीटिंग में जाके शेयर कर देता हूँ। बट आई हैव टू बी स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर भी बनना है लोगों का, उनको बताना है कि इस तरह से क्यों स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है, क्यों स्टेप्स करने चाहिए, क्यों करने पड़ते हैं। अगर मुझे लॉन्ग टर्म सोब्राइटी चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हैप्पी जॉयस एंड फ्री चाहिए, उस रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट मोड से बाहर आऊं, कैसे आऊंगा? मीटिंग, खाली मीटिंग आने से तो नहीं होगा ना। मीटिंग में बताया जाएगा मेरे को कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट वर्क्स तो किताब में भी लिखा हुआ है। बट हाउ आई वर्क इट, कैसे करता हूं मैं, वो मैं एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप यहाँ पे खुद भी शेयर करता हूँ, दूसरों का भी सुनता हूँ। उसको फिर वो नया चैप्टर बताता है, कहता है इनटू एक्शन। आप कह रहे हैं ये एक्शन का प्रोग्राम है, ये फैंटेसाइज करने का नहीं है, थिंकिंग का नहीं है खाली कि मैंने सुन लिया शेखरन्ना जी को बस हो गया मेरा काम। वो तो अभी तक हो जाएगा, आधे घंटे तक, बस आधा घंटा मैं सही रहने वाला हूँ, मेरा मूड बड़ा बढ़िया रहेगा। उसके बाद उसके बाद वो चीज मेरे को प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल इन ऑल माय अफेयर्स, बाकी सारा दिन पड़ा है, बहुत सारे अफेयर्स और भी हैं। तो मोटा माटी अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ट्रेडिशन है सबसे सरल है, सबसे सरल है। और ये जो ब्रिज की बात होती है, हम कहते हैं ना एक ब्रिज है पहले कदम में, वो इसीलिए है जो जो डैश लगाया गया, दैट ब्रिज बिटवीन मेरी जो पर्सनल रिकवरी एंड यूनिटी ऑफ द फेलोशिप इज कंटेन्ड विद द वी वर्जन ऑफ वी, जो वी के वी, इट्स ऑल अबाउट वी, सारा प्रोग्राम ही वी का है। जब तक मैं यूनाइटेड रहूंगा, है जब तक मैं इस झुंड में रहूंगा, जब तक मैं मेरा प्राइमरी पर्पस जो है इसको नहीं बदलने दूंगा, तो मेरी सोब्राइटी की डेट चेंज होने का मतलब ही नहीं है। यही मुझे पहले दिन बताया गया था मीटिंग के बाद कि भाई साहब आप जब तक चाहो, अब ये सोब्राइटी की डेट, मंथ, ईयर, ये समझ लो ये अब आपका फिक्स हो गया। ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं है कि अब आपको अगली तारीख मिलेगी यहाँ पे। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो करते रहो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं आप दारू पी के क्यों आए। अभी भी आपको कोई नहीं कह रहा कि आप मेरे को अगर किसी ने कह दिया होता पहले दिन कि भाई साहब आप मतलब आपको शर्म भी नहीं आ रही, आपको शरीर, आपकी शर्ट पे वोमिट हुआ है और आप अंदर घुसा है मीटिंग में, मैं नहीं आता अगले दिन। अगले दिन से मैंने नहीं जाना था। और मेरे को क्या कह रहा है वो आदमी, गले लग जा, आ गले लग जा। ये कोई मतलब कोई करेगा? घर वाले भी ना करें तो कितना प्यार, कितना 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 जबरदस्त एक अट्रैक्शन है। कहता है ना जो प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, वो दिखा यहाँ पे। तो ये बताता है मेरे को कि ये मेरी, भैया ये मेरी अब स्पेशलिटी बन गई है, ये मेरी स्पेशलिटी है अल्कोहलिज्म। ये कोई मुझे अब इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अब वो टैलेंट है कि मैं दूसरे शराबी को वो चीज बता सकता हूँ जो दूसरा उसको कोई नहीं बताएगा। वही चीज मेरे को यहाँ पे मिली है, एक स्पेशल एबिलिटी। जब दूसरे फेल हो जाते हैं तो एक अल्कोहलिक जो है दूसरे न्यू कमर तक, वो सफरिंग सफरिंग अल्कोहलिक तक वो चीज दे देता है, वो पहुंचा देता है चीज जो उसकी जिंदगी बचा देती है। तो ये क्या है कि सोब्राइटी बेसिकली इज ए लाइफ एंड डेथ प्रोपोजिशन। कोई ऐसा नहीं है कि खाली दारू बंद, दारू बंद का क्या मतलब हो गया? दारू बंद तो मैंने कहा दारू बंद तो हो जाती है, स्टॉपिंग ड्रिंकिंग इज नॉट a big problem, you know, staying stop is
उस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो एक इशू है। दैट्स ए बिग इशू, नॉट इशू, इट्स अ बिग इशू। दारू को बंद रखना ही तो इशू है। और क्या चक मार रहा हूँ यहाँ पे। और ये सारी इतने दिनों से, इतने सालों से ये रामलीला चल रही है। प्राइमरी पर्पस तो एक ही है ना, कि दोबारा दारू ना आ जाए जिंदगी में, दोबारा दोबारा पुलिस ढूंढना ना शुरू कर दे। आज इतने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के पास उसके चैम्बर में घुस जाता हूँ यार, विदाउट एनी इंटरवेंशन। पूछते भी हैं अगर तो आपने अपॉइंटमेंट लिया है। अरे मैं खुद अपॉइंटमेंट हूँ भैया। ये पांचवा स्टेप करने के बाद मेरे को कितनी फ्रीडम मिल गई है। आई कैन लुक इन समबडीज आई, एनीबडीज आई, उसके आंख में आंख डाल के मैं देख सकता हूँ। क्योंकि मैं चोर नहीं हूं अब, क्योंकि मैं भाग नहीं रहा जिंदगी से, क्योंकि मैं झूठी चीजें नहीं कर रहा। मेरे को एक बता दिया गया कि भैया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाउ इट वर्क्स का मतलब यही है कि पहला शब्द ही ऑनेस्टी है। आज मैं ईमानदारी से करता हूँ यार, ईमानदारी से रहता हूँ। आई डोंट चीट पीपल। मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। मैं दारू के लिए करना पड़ता था मेरे को, रीजन और कोई नहीं था। दारू दारू ही रीजन था। लेकिन दारू इधर बताया कि दारू प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम इज माय बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरी सोच, मेरे एक्शंस। वो तो चलो ठीक है, वो मैं रिकवरी तो जैसे मैंने कहा स्टेप से रिकवरी तो आ गई मेरे को। पर अब उसके बाद जो है ये कहां से आ रही है, वो किसका फर्ज है, वो उसको उसको बरकरार रखना किसका फर्ज है, इसको सींचना किसका फर्ज है। ये ग्रुप की यूनिटी बनी रहे, ग्रुप फलता फूलता रहे, नए मेंबर्स आए, उनको उनको देखूं, है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। आज 6 महीने हो गए, आज 2 महीने हो गए, आज 1 साल हो गया। उससे ज्यादा खुशी मेरे को कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलती है। तो ये मौत और जिंदगी, जिंदगी और मौत का वो हिसाब किताब है ये, कि मैं मेरा जो नेक्स्ट सफरिंग है उस तक वो संदेशा पहुंचाऊं। पैराडॉक्सिकल है ना सारा प्रोग्राम, तो पैराडॉक्सिकल है। इफ आई वांट टू कीप व्हाट आई फाइंड इन सोसाइटी, आई मस्ट गिव इट अवे। दैट्स व्हाट द लिटरेचर सेज। मेरे पिताजी ने थोड़ी लिखा लिटरेचर कि यार अच्छी अच्छी बातें लिखो इसके पल्ले पड़ जाएंगी। वो शख्स लिख के गया, उसने एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक 4 years टू राइट ऑल दिस। उसको उसका अकेले का भी नहीं लिखा हुआ, उसमें कितने सारे और मौजूद हैं कि ये ऐसे ही काम करता है। 4 साल लग गए 35 में, 35 से लेके 39 तक, बताइए। 4 साल में वो कोई अगर नावल लिखने वाला हो 40 नावल लिख डाले, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है। इसने तो कोई ऐसी चीज बनानी थी जो अब जिंदगी भर जो है, मेरे आने के लाखों करोड़ों जो है वो उन तक फायदा पहुंचने वाला ही है। और आज भी तो है, कितने लाखों तो आज भी हैं। लेकिन कोशिश क्या होनी चाहिए है, जो 12वां कदम क्या बोलता है, वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज। मुझे ट्राई करते रहना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मुझे, मेरी सोब्राइटी का पार्ट है ये। मैं सोबर नहीं रह पाऊंगा, मेरी सोब्राइटी खिसक जाएगी, निकल जाएगी हाथ से। इट्स ए रिलैप्सिंग डिजीज, आई कांट हेल्प इट। जैसे मैंने कहा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरा बस नहीं है इस बीमारी के ऊपर। नेचर इज रिलैप्सिंग, रिलैप्स कर देती है, रिलैप्स की तरफ ले जाती है मेरे को, मेरी सोच को डाइवर्ट कर देती है। भले ही सीधा ठेके पे नहीं ले जाएगी, रास्ते में कुछ और बखेड़ा खड़ा कर देगी। कोई छोकरी, कोई टोकरी, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा, ये सब पढ़ते हैं ना, मनी, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, दे माइट डाइवर्ट, मेरे को डाइवर्ट कर सकती हैं सब चीजें। स्टेप्स करो, ट्रेडिशन करने का बड़ा मजा आता है। स्टेप्स पहले, स्टेप्स पहले आए हैं ना, जो चीज पहले आई है वही करेंगे। स्टेप से पहले बिग बुक आई थी, तो बिग बुक पढ़ूंगा ना पहले। बिग बुक से पहले कौन पढ़ाएगा, एक स्पॉन्सर है, उस स्पॉन्सर की बात सुनूंगा ना पहले। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सिंपल सी बात है। मीटिंग आया न्यू कमर, उसका ये सीधा संदेश है, यही पहुंचना चाहिए कि भाई साहब एक मार्गदर्शक ले लो, एक स्पॉन्सर ले लो, टेम्परेरी ले। उसकी बाद में शक्ल अच्छी ना लगे चेंज कर लेना, उसकी बातें अच्छी ना लगे चेंज कर लेना। चेंज करते रहते हैं लोग, क्योंकि अगर अच्छा स्पॉन्सर मिल जाएगा वो काम करने के लिए कहेगा, कहेगा छोड़ो बेकार है यार, ये सौरभ भाई तो कह रहे हैं कि किताब पढ़ो और ये करो ये करो। मेरे बस की कोई सस्ता वाला ढूंढता हूँ, बढ़िया वाला, तो सिर्फ बातें करे मेरे से, हैं करने, कुछ करने के लिए ना कहे। ये नहीं कि ओके 43 पेजेस पढ़ो भाई साहब, पहले 43 पेजेस पढ़ ली तो बताओ आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है।
माई डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम हायर पावर। मेरे को एक पावर दी गई यार, इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे एक शक्ति का एहसास दिलाया गया। जिस शक्ति को, हिंसा को मैंने यहाँ स्वीकार किया, पावरलेसनेस, आप लोगों ने मुझे अगले ही कदम में मेरे को वो पावर दे दी, बता दिया कि भैया दिस इज हाउ यू विल फाइंड अ पावर ग्रेटर देन यू, हायर पावर। और वही आपको आगे तक लेके जाएगी, अगर आप चाहोगे तो, अगर उसका साथ चाहोगे तो। थ्री पर्टिनेंट आइडियाज में यही पढ़ते हैं ना, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वर सॉट। उसी में दो कदम हो जाते हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा कर लिया तो बाकी कदम तो है ही नहीं कुछ करने के लिए। वही नहीं करता अल्कोहलिक, वो पहले कदम को शराब तक ही सीमित रखता है सिर्फ, कि मैंने शराब के आगे शक्तिहीन हूं, मेरी शराब बंद हो गई। अरे भैया, शराब बंद होगी तो पहला कदम खाली शराब के बारे में थोड़ी है, कदम तो आगे आगे का कदम तो खराब के बारे में। आधा कदम शराब और आधे से ज्यादा जो है खराब, अनमैनेजेबल, जीवन अस्त व्यस्त। कौन करेगा तेरा जीवन? तेरे को आता है? तेरे को आता होता तो तू यहाँ की ए में क्यों बन जाता? तो एंजॉय कर रहा होता लाइफ को। आज मर्सिडीज में काम करने वाला आदमी है, वहां तो देखो कितनी पार्टीज होती थी, आज भी करते हैं वो लोग पार्टी। तू कर सकता है? तू पिएगा तो बखेड़ा खड़ा कर देता है, जहां भी पीता था। वो नहीं करते बखेड़ा, वो ज्यादा भी पी लेते हैं, गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं। तेरे को लॉकअप में ले जाया जाता है, तेरे को वहां पे लेके जाया जाता है, तेरे ऊपर केस मुकदमा बनता है, टिंडोरा पीटता है पूरे पूरे शहर में, तेरी वो हालत है। तो यहाँ आके टोटल सरेंडर हो गया। फिर फर्स्ट स्टेप 100% सरेंडर, वही एक स्टेप है जो 100% कहते हैं बार बार कि हम वही लिया जाता है। तो उसको तो यार, कम जो लेने वाली चीज है 100%, उसको तो ले लो कि भाई मेरे बस की नहीं है ना पीना ना जीना, बट आई वॉन्ट टू जीना, मैं जीना चाहता हूँ, मैं पीना नहीं चाहता। दो चीजें हो नहीं सकेंगी कि पियो भी और जियो भी। ऐसा ऐसा तो ए में नहीं सिखाया जाता ना कोई किताब है, ना कहीं, ना किसी किसी शेयरिंग में ऐसी चीज सुनने को मिलती है कि आधा पी लो आधा जी लो, थोड़ा थोड़ा पिया करो। वो तो गजलें हैं, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मेरे लिए थोड़ी है भैया, मैं पागल आदमी हूं है। दूसरा कदम मेरे को पहले कह रहा है, पहला और दूसरा। मेरा तो स्पॉन्सर सीधा बोलता है, यही तो चक्कर है, कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि पहला कदम सिर्फ 100% लिया जा सकता है, तो दूसरा कदम क्या 95% लेना है? अरे भैया, तू पागल है तो मानना कि तू पागल है, एज फार एज अल्कोहलिज्म इज कंसर्न। दैट इज व्हाई यू वांट टू रिस्टोर द सैनिटी। वो सैनिटी की बात क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि यू आर इनसेन। वो स्वीकार तो पहले। तो शायद समय का अभाव अब मेरे को इतना ही परमिशन दे रहा है कि पांचवा ट्रेडिशन जो है मेरे को उतने ही अच्छी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने अपनी सोब्राइटी के लिए स्टेप्स किए हैं। और एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, वो बोलता है ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पस। अब ये क्या है कि अब सारा वी है, वी का मतलब आई से वी है ना, आई से वही बना है ना। मैंने आई को त्याग दिया, आई का मैंने डिफ्लेट किया स्टेप्स करके, आई को खत्म किया। आई 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 मेरी जान ले रखी थी। आई देखने में तो सीधा लगता है बड़ा, अंग्रेजी में एक ही ऐसा शब्द है आई जो बिल्कुल सीधा है। कोई कोई अक्षर है सी, बी हो सी हो डी हो, साला पेन घुमाना पड़ता है। में कुछ नहीं घुमाना पड़ता, सीधा डंडा है। लेकिन जान ले ली इसने मेरी, आई से मेरे को इसने इडियट बना दिया, आइसोलेट कर दिया, कर दिया, इंसेन कर दिया। कितने सारे वर्ड हैं, वो मैंने सब मान लिए। मैंने कहा अरे आई ने मेरी ले रखी है। आई खत्म करवाए प्रोग्राम ने, वी बन गया। व्हेन आई बिकेम, जो आई जो है जब वी बन गया तो आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस, इस बहुत बड़ी एक संस्था का, एक इंटरनेशनल फेलोशिप का मैं एक वो बन गया, एक सदस्य बन गया है, एक सदस्य बन गया। ये आपके, अगर आप मुझे परमिशन देंगे, जस्ट जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ये आज मेरे को को होस्ट किया, तो एटलीस्ट आई हैव द एक्सेस टू यू नो, मैं इसको डिस्प्ले पे ला सकता हूँ। ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल चेंज हो गया, अभी कुछ समय हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ, कुछ समय से ये चेंज हो गया। हम पढ़ते थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज ए फेलोशिप ऑफ मेन एंड वुमेन, कुछ समय पहले तक मेन एंड वुमेन पढ़ते थे, अभी क्या हो गया, पीपल।
पीपल हु शेयर देयर कितना बड़ा मैसेज है इसमें कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है सबके लिए है, औरत है, मर्द है, ट्रांसजेंडर है, क्या नहीं है वो कुछ समय तक ये पड़ा हुआ था, ये इशू था यूएस में, तो बाद में जाके ये डिसाइड किया गया कि भाई अभी तक यही चीज चेंज हुई है, ये स्टोरी बुक में स्टोरी सेक्शन चेंज होते हैं, स्टोरी चेंज होती हैं, या ये चेंज हुआ है, मैंने नहीं देखा या 164 पेज में कोई बात चेंज करने वाली कभी चेंज हुआ हो। क्यों? क्योंकि पूरी दवाई ऑलरेडी लिखी हुई है, वो प्रिस्क्राइब की हुई है, वो मेरी रिकवरी के लिए टोटल वही बिल्कुल फिट है वो दवाई। वो बिल साहब से भी बड़ी बहसें हुई, उन्होंने भी बता दिया कि भाई साहब इसमें ये दवाई को मैं नहीं चेंज कर सकता, हद कहोगे तो मैं रेयरली को नेवर कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, क्योंकि ये बंदा कोई फेल हो ही नहीं सकता जो ये दवाई खाएगा। ऐसी कड़वी दवाई जरूर है, सिंपल सिंपल बट नॉट इजी। वो लिखता है ना अपनी कहानी में, प्राइस हैड टू बी पेड, ये कीमत चुकानी पड़ती है इसके लिए, एंड वी ऑल नो, हम सब जानते हैं हम कितनी कितनी भारी कीमत चुका के हमें अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिला है। हर किसी को अपने अंदर की इनर मोस्ट सेल्फ अंदर से जानता है। अब ये देखिए अगले पैरे में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पैरा में बोलता है द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। ओनली, सिर्फ एक ही कहता है, एक ही वो रिक्वायरमेंट है, क्या बोलते हैं हिंदी में, एक ही रिक्वायरमेंट है एक मेंबर बनने के लिए, आपकी नशा बंद करने की इच्छा, शराब बंद करने की इच्छा, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। और आखिरी लाइन पढ़िए, आखिरी लाइन क्या बोल रहा है ये सारा प्रियम्बल में देखिए सारा कुछ कवर हो जाता है। ये प्रियम्बल जब पढ़ते हैं तो उस वक्त न्यू कमर, ये देखिए ये मैसेज है न्यू कमर के लिए, अगर उसने रिकवरी चाहिए, अगर उसने अपने कान खुले रखे हुए हैं तो उसको आधी चीज तो यही मीटिंग में यहीं पे मिल रहा है, सारा कुछ प्रियम्बल में ही। बाकी तो 1.5 घंटे की मीटिंग जो है वो तो है ही है। ये प्रियम्बल अगर वो सुन लेता है ढंग से, our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety, जिस ट्रेडिशन की आज हम कर रहे हैं कि हम सबका प्राइमरी पर्पस एक ही है, वो दो नहीं है, 2 3 4 कुछ नहीं है, एक ही है प्राइमरी पर्पस, कि हम लोग इकट्ठे ही सोबर रह सकते हैं, we recover together, together we can, I can't but we can। तो यही मैसेज था, यही मैसेज पहुंचाया गया था हमारे को फाउंडर टू को फाउंडर, जिन्होंने आज तक अपने आप को फाउंडर नहीं बोला। क्यों बोलेंगे फाउंडर? वो कह रहे हैं हमारे को नॉलेज थोड़ी है, ये कहाँ से आया प्रोग्राम, हमें क्या पता कैसे ये अवेकनिंग हो गई। दैट्स व्हाई दे डोंट कॉल देमसेल्फ फाउंडर। और वो शख्स देखिए वो उसको कह रहा है कि फाउंडर्स डे उस दिन को गिना जाएगा। तो जैसे जैसे ये ट्रेडिशंस हम करेंगे, आज आप 5वें पे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे 12वें तक पहुंच के, तो 12वें का जब मैं उसको उसके साथ मिलाप करूंगा, उसके साथ पैरेलल देखूंगा, तो देखूंगा यार वाकई यार मेरी मेरी क्या औकात है। ये प्रिंसिपल्स ही हैं, ये सिद्धांत ही हैं जिन्होंने मेरे को जीवित रखा हुआ है, और मेरे मेरे लिए है, ये मुझे फॉलो करने हैं, मुझे मुझे मैं नहीं करूंगा मर सकता हूं मैं। आई कैन गो एंड ड्रिंक, एंड टू ड्रिंक इज टू डाई। अगर मुझे बचना है, अगर मुझे बचे रहना है, और एक अच्छी जिंदगी जो मुझे गारंटी दे रहा है प्रोग्राम, और जिसको मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ, जिसको मैं बहुत सारे लोगों को लाइव डेमो होते हुए देख रहा हूँ मीटिंग में आके, बहुत सारे पुराने किस्से सुनता हूँ, बहुत सारी बातें सुनता हूँ, दोनों ही तरफ, दोनों ही सिक्के के दोनों ही पहलू सुनता हूँ ना। ये करता हूँ तो ऐसे होता है, नहीं करता हूँ तो क्या होता है, वो भी तो चीजें सुनने को मिलती हैं, वो भी लिटरेचर में लिखा हुआ है। भाई करोगे, दवाई खाओगे, वो कह रहे दवाई खाते हो तो तुम ऐसे रहते हो, दवाई नहीं खाते हो, है इफ यू डोंट फॉलो द डायरेक्शंस, तुमको खाली ये सजेशन है, सजेस्टेड है, तो घूमते रहो, फिर अपना अपना दिमाग चलाते रहो। वो तो तभी कहता ही है मीटिंग आने से पहले, भैया दिमाग कूड़ेदान में फेंक के आओ। शुरू शुरू में बड़ा गुस्सा आता था, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है आज, वो दिल्ली का बहुत ओल्ड टाइमर थे। मैं कहा यार ये बताओ हम इतने बेवकूफ आदमी है, कह रहा कूड़ेदान में फेंक के आओ अपनी दिमाग, मीटिंग आ रहे हो तो। आज समझ आती हैं वो बातें, आज याद आती हैं। मैं अपना अपने से मुझे सोबर होना होता तो मैं हो ही गया होता फिर। मैं तो भैया आप लोगों को सुनूंगा तभी मैं सोबर रह सकता हूँ। जो आपके पास है वो कहीं नहीं है। वो मैसेज जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट फॉर न्यू कमर, सिर्फ नए भाई के लिए थोड़ी होता है एक अंदर मैसेज, इट इज फॉर मी आल्सो। मेरे को भी उस चीज की जरूरत है। मीटिंग आने का मेरा एक वही मकसद है, वो मकसद का आज कोई अलग थोड़ी हो गया है।
कि शराब से दूरी बनाए रखनी है मेरे को, वो मेरे में पावर नहीं है। मैंने एडमिट कर लिया, मैंने एडमिशन टू एक्सेप्टेंस तक लेके आ गया मैं बात को कि नहीं भैया, लैक ऑफ पावर इज माई डिलेमा, मेरे पास पावर नहीं है, मेरे को ना मेथड आता है। मेरे को एक 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 प्रैक्टिस करने के लिए एक चीज दी गई थी, मैं उसी को प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, बस उससे मैं सोबर रहता हूँ। उसी को मैं जो है ना अब ग्रुप के ऊपर वो अप्लाई करने करने की कोशिश करता हूँ। जो अपने ऊपर स्टेप्स किए हैं तो ग्रुप के लिए भी स्टेप्स अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कि ग्रुप स्ट्रांग रहे यार। मुझे मजा आता है ये सब चीजें देख के, अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यू कमर सनराइज ग्रुप एंड सौरभ भाई, आपने मुझे इस टॉपिक के ऊपर बोलने का मौका दिया, मुनासिब समझा मुझे इस पे शेयर करने के लिए। हो सकता है मैं कुछ हद तक आई कुड डिलीवर व्हाट आई एम सपोज्ड टू शेयर। थैंक यू वंस अगेन।